माना कि हम यार नहीं। आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करेंगे, इनकी कजिन बॉलीवुड की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। इन्होंने खुद ने बॉलीवुड में एंट्री मारी यशराज कैंप से। इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए 10 साल हो गए। इन 10 सालों में इन्होंने 10 फिल्में की, जिसमें से 5 फिल्में यशराज की है और 2 फिल्में धर्मा के साथ। यानी कि ये कहा जा सकता है कि इन्हें बॉलीवुड में आकर बड़े बैनर्स का सहारा मिला है। बात करेंगे बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की कजिन परिणीति चोपड़ा की। परिणीति चोपड़ा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब, क्यों और कैसे में मैं आपको बताऊंगी कि कब परिणीति चोपड़ा रानी मुखर्जी के पीआर का काम करती थी, क्यों पीआर से बनी वो एक्ट्रेस, और कैसे एक बार मीडिया के प्रेशर के कारण उन्हें बॉलीवुड से 2 साल तक के लिए गायब होना पड़ा। ये सब जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर है। परिणीति चोपड़ा की अपब्रिंगिंग अंबाला में हुई। इनके फादर एक बिजनेसमैन थे। अपनी स्कूलिंग अंबाला से करने के बाद परिणीति चोपड़ा यूके चली गई, जहां पर उन्होंने ट्रिपल ऑनर्स की पढ़ाई की। इसी दौरान वो वहां पर अलग अलग जॉब्स किया करती थी और उनका मन यही था कि वो यूके में सेटल हो जाए। यूके में रहते हुए ही परिणीति चोपड़ा आगे चलकर इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने इंटर्नशिप भी शुरू कर दी थी। उन्होंने यूके में ही HSBC और JP मॉर्गन में एज एन इंटर्न काम किया था। लेकिन 2009 में वर्ल्ड रिसेशन आया और वहां पर ये हालात हो गए कि लोगों को काम मिलने से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा था। और उसी रिसेशन का शिकार होकर परिणीति आ गई मुंबई अपनी बहन प्रियंका चोपड़ा के पास। यहाँ पर 1 साल वो प्रियंका चोपड़ा के साथ ही रही और प्रियंका के साथ ही एक बार वो यशराज की फिल्म की शूटिंग पर गई थी। ये शूटिंग थी फिल्म प्यार इम्पॉसिबल की। इसी दौरान प्रियंका चोपड़ा ने परिणीति की मुलाकात करवाई यशराज के पीआर हेड से और तब परिणीति ने इच्छा जताई कि वो एज एन इंटर्न पीआर काम करना चाहती है। तो इस तरह से परिणीति की एंट्री हुई यशराज के पीआर और मार्केटिंग टीम में। कुछ टाइम तक एज एन इंटर्न काम करने के बाद उन्हें परमानेंट जॉब मिल गई। इस दौरान उनका काम रहता था रानी मुखर्जी, रणवीर सिंह, इन सभी एक्टर्स के लिए इंटरव्यूज लाइनअप करना और इवेंट्स और पार्टीज को ऑर्गेनाइज करना। ये वो टाइम था जब यशराज रणवीर सिंह को लॉन्च कर रहे थे फिल्म बैंड बाजा बारात से, और इस फिल्म के प्रमोशन की जिम्मेदारी पूरी की पूरी थी परिणीति चोपड़ा पर। इसी दौरान इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा ने एक बार परिणीति से कहा कि तुम भी एक्ट्रेस बन सकती हो। तब परिणीति ने इस बात को हंसी में टाल दिया क्योंकि उन्होंने कभी भी एक्ट्रेस बनने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन एक के बाद एक जब वो फिल्म मेकिंग और ये सारा प्रोसेस देखा करती थी तो उन्हें एक्टिंग से प्यार हो गया और उन्होंने तब डिसाइड किया कि वो ये पीआर की जॉब छोड़ देगी और अब मुंबई में ही कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करेगी। तब मनीष शर्मा ने ही परिणीति को इंसिस्ट किया कि तुम जॉब मत छोड़ो, लेकिन यहाँ पर भी यशराज में भी कास्टिंग होती है फिल्मों की। शानू शर्मा कास्टिंग का काम देखती है तो तुम उनके पास जा सकती हो और उन्हें ऑडिशन दे सकती हो। इसी दौरान परिणीति ने जब वी मेट की करीना के तरह एक ऑडिशन दिया था और उन्हें 1% भी अंदाजा नहीं था कि किसी दिन ये ऑडिशन आदित्य चोपड़ा देख लेंगे। जी हाँ, मनीष शर्मा ही वो थे जिन्होंने आदित्य चोपड़ा को परिणीति का वो ऑडिशन दिखाया और उस ऑडिशन को दिखाते हुए मनीष शर्मा ने कहा कि जिस तरह से परिणीति ने इस ऑडिशन में काम किया है वो नेक्स्ट काजोल बन सकती है। और इसी बेसिस पर उनको मिली अपनी पहली फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल। इस फिल्म में उनका रोल था डिम्पल चड्ढा का और इस फिल्म में उनके रोल को काफी पसंद किया गया जो उनकी इमेज के साथ बहुत सेट हो रहा था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर डिसेंट परफॉर्म किया था। इसके बाद परिणीति हमें नजर आई अर्जुन कपूर के डेब्यू फिल्म इश्कजादे में। इस फिल्म में उन्होंने बिंदास जोया कुरैशी का रोल निभाया था और इस फिल्म से भी परिणीति ने एक बार फिर से लोगों का दिल जीत लिया था। परिणीति को अपनी पहली और दूसरी फिल्म से ही अवार्ड्स मिलने लगे थे और माना जा रहा था कि वाकई में परिणीति यशराज की नेक्स्ट बड़ी एक्ट्रेस होगी। यही कारण था कि यशराज ने भी परिणीति को एक के बाद एक 3 फिल्मों के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तो पहली फिल्म थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल, दूसरी फिल्म थी इश्कजादे और अब तीसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस। इस फिल्म को भी सभी ने बहुत पसंद किया और इसके बाद परिणीति को मिली बॉलीवुड से ही एक और बड़े बैनर की अपनी पहली फिल्म। ये फिल्म थी धर्मा की
हंसी तो फंसी। इस फिल्म में उनके अपोजिट थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म में उन्होंने एक एबनॉर्मल साइंटिस्ट का रोल निभाया था और इस रोल के लिए उन्हें काफी तारीफ भी मिली थी। अपनी पहली 3 फिल्मों में परिणीति चोपड़ा ने बबली गर्ल का किरदार निभाया था और अब एक मैड साइंटिस्ट। लेकिन अब पब्लिक उनसे और ज्यादा डिमांड कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने एक फिल्म साइन की। ये फिल्म थी दावते इश्क और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। कहा गया कि परिणीति एक जैसी एक्टिंग करती है और वो अपनी टॉम बॉय इमेज से निकल ही नहीं पा रही है। और 2014 में ही परिणीति ने अपनी टॉम बॉय इमेज को तोड़ने की कोशिश की। वो नजर आई मूवी किल दिल में। इस मूवी का बज़ बहुत ज्यादा था क्योंकि इस फिल्म में गोविंदा भी थे, साथ ही रणवीर सिंह भी इस फिल्म में थे और परिणीति इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी। इस फिल्म में परिणीति ने एक गर्ली रोल किया था, लेकिन अफसोस वो अपने उस रोल से लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई। इनफैक्ट तारीफ करने के बजाय लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत ही ज्यादा मोटी हैं। और उनके मोटापे से लेकर ही एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने उनसे कुछ सवाल किया तो उस पर परिणीति चोपड़ा भड़कती नजर आ गई। वहां पर तो वो सिचुएशन परिणीति चोपड़ा ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से संभाली, लेकिन उसके बाद परिणीति चोपड़ा एक गहरे अंधेरे में चली गई। परिणीति चोपड़ा इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। उनका जो करियर कुछ ही सालों पहले शुरू हुआ था वो करियर अब रुक गया था। 2014 के बाद परिणीति चोपड़ा हमें सीधे नजर आई 2016 में, वो भी सिर्फ एक आइटम नंबर में फिल्म डिशुम में। वैसे इस दौरान परिणीति चोपड़ा ने अपनी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा वर्कआउट किया और उन्होंने अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट बनाया। और जब परिणीति चोपड़ा ने अपने सबैटिकल से फिर से कम बैक करने की कोशिश की बॉलीवुड में, तब उन्हें मदद की फिर से उन्होंने ही जिन्होंने परिणीति को एक्ट्रेस बनने की राय दी थी। जी हाँ, मनीष शर्मा ने। मनीष शर्मा ने न सिर्फ परिणीति के लिए एक फिल्म लिखी बल्कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी बने। ये फिल्म थी मेरी प्यारी बिंदु और इस फिल्म में परिणीति के साथ कास्ट किया गया आयुष्मान खुराना को। माना जा रहा था कि परिणीति के लिए ये कमबैक सबसे सही होगा। इनफैक्ट इस फिल्म में तो परिणीति चोपड़ा ने अपने सिंगिंग का टैलेंट भी दिखाया। उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना भी गाया और आयुष्मान खुराना तो खुद पहले से ही गाना गाते हैं। लेकिन ये सारी मेहनत तब मिट्टी हो गई जब मेरी प्यारी बिंदु बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप नहीं बल्कि डिजास्टर साबित हुई। और कहा जाता है कि परिणीति चोपड़ा अब तक मनीष शर्मा को डेट कर रही थी। हालांकि उन्होंने इस बात को कहीं भी कंफर्म नहीं किया था, लेकिन रूमर्स थी कि परिणीति चोपड़ा मनीष शर्मा को ही डेट कर रही है। यही कारण है कि उनका अपने किसी भी को स्टार के साथ कभी भी नाम नहीं जोड़ा गया। लेकिन मेरी प्यारी बिंदु के बाद इन दोनों के रिलेशनशिप में भी ट्रबल आने लगा। 2017 में ही परिणीति चोपड़ा हमें नजर आई फिल्म गोलमाल अगेन में। इस फिल्म में उन्होंने खुशी का रोल निभाया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। लेकिन ये फिल्म ब्लॉकबस्टर क्यों हुई ये तो आप खुद भी समझ जाएंगे। गोलमाल फ्रेंचाइजी ही अपने आप में सुपर हिट फ्रेंचाइजी है, तो इसमें एक्ट्रेस में अगर परिणीति की जगह कोई और एक्ट्रेस भी होती तो शायद ये फिल्म सुपर हिट ही होती, क्योंकि इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अजय देवगन और रोहित शेट्टी की पार्टनरशिप को। फिर 2018 में परिणीति चोपड़ा की एक और फिल्म आई। ये फिल्म थी नमस्ते इंग्लैंड और इस फिल्म से उन्होंने एक बार फिर से अपनी पुरानी केमिस्ट्री को ट्राई किया, यानी कि अर्जुन कपूर के साथ वो नजर आई। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2019 में परिणीति चोपड़ा केसरी फिल्म में नजर आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। लेकिन इस फिल्म के लिए भी कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा क्रेडिट अक्षय कुमार लेकर गए। साथ ही स्टोरी का जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट किसी को भी टच कर देता। और इस फिल्म में परिणीति के रोल को देखकर भी कहा जा सकता है कि कोई भी बड़ी एक्ट्रेस इतना छोटा रोल करने के लिए तैयार नहीं होती, शायद इसीलिए ये रोल भी परिणीति चोपड़ा से करवाया गया। और 2019 में ही वो नजर आई सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ। सिद्धार्थ मल्होत्रा जिन्हें खुद को एक हिट फिल्म की जरूरत थी और इधर परिणीति चोपड़ा जिन्हें सोलो हिट की बहुत बड़ी जरूरत थी। इन दोनों एक्टर्स जिन्हें हिट फिल्म की बहुत जरूरत है, इन दोनों को एक फिल्म में लिया गया और ये फिल्म भी हो गई डिजास्टर। अगर परिणीति चोपड़ा के करियर को देखा जाए तो पिछले 10 सालों में इन्होंने 10 फिल्में की है, 2 साल का गैप लिया है और इन 10 फिल्मों में से 5 फिल्में यशराज की है, 2 फिल्में धर्मा की है, साथ ही 10 फिल्मों में से 5 फिल्में डिजास्टर है। परिणीति चोपड़ा की जगह अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस होती जिसके पास फिल्मी बैकग्राउंड नहीं होता या फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में जिसकी जान पहचान नहीं होती, तो वो एक्ट्रेस कब की बॉलीवुड से गायब हो चुकी होती। बड़े बैनर तो दूर,
कोई भी छोटा बैनर भी उसके साथ काम नहीं कर रहा होता। बॉलीवुड में नेटवर्किंग और बैक सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी है वो हमें परिणीति चोपड़ा की लाइफ को देखकर ही पता चलता है। वैसे अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो परिणीति चोपड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को काफी गार्डेड रखती है। उन्होंने अपना मनीष शर्मा के साथ कभी भी अफेयर कबूल नहीं किया। इसके बाद इन दिनों उनका नाम जुड़ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई से। चरित देसाई धर्मा के साथ काम करता है और उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन के फिल्म अग्निपथ पर एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है। परिणीति ने चरित के साथ भी अपने रिलेशनशिप को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा की प्री वेडिंग पार्टी हो या फिर उनके शादी की पार्टी, चरित हमें सब जगह पिक्चर्स में नजर आए हैं। और अब बात करते हैं परिणीति चोपड़ा पर मीडिया के इल्जामों की। मीडिया का कहना है कि परिणीति चोपड़ा डबल स्टैंडर्ड है। परिणीति चोपड़ा जो खुद मीडिया का हिस्सा रह चुकी है, वो यशराज की पीआर रह चुकी है, वो कई बार अपने इवेंट्स में रिपोर्टर्स से उलझती नजर आई। एक बार एक रिपोर्टर ने उन्हें कुछ ऐसा सवाल पूछ लिया जिस सवाल पर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उसके बाद उस रिपोर्टर को परिणीति ने सबके सामने बहुत इंसल्ट किया। तब परिणीति इंडस्ट्री में नई ही थी, इनफैक्ट वो अपनी तीसरी फिल्म कर रही थी और इतना जल्दी कोई भी एक्ट्रेस मीडिया से पंगा नहीं लेती है। You are being tortured by us. He has said when girls are young they like it and when they are older then they scream and shout at us. I want to know what is this. इसके अलावा एक ब्रांड को एंडोर्स करते वक्त भी परिणीति चोपड़ा मीडिया को इंसल्ट करते नजर आए। क्या हो गई हूँ मैं? Thank you so much. Thank you so much. हेल्दी हो गई है। Thank you. You need to start respecting girls. यही कारण है कि ट्रोलर्स भी अब परिणीति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो परिणीति चोपड़ा पहले मीडिया के सामने इतनी ज्यादा आउटस्पोकन थी, उसका डबल स्टैंडर्ड मीडिया के सामने तब आया जब एक बार उन्होंने अपनी एक पिक्चर पोस्ट की। इसमें वो एक बीच पर है और उनके साथ एक आदमी ने उनके लिए छाता पकड़ा हुआ है। तब उन्हें इस बात को लेकर ट्रोल किया गया कि क्या छाता इतना ज्यादा भारी है कि आप खुद अपने छाते को नहीं पकड़ सकती। खुद को ट्रोल होते देख परिणीति चोपड़ा ने तुरंत इस पिक्चर को डिलीट कर दिया। साथ ही जब परिणीति चोपड़ा से प्रियंका चोपड़ा के डबल स्टैंडर्ड की बात की गई, वो प्रियंका चोपड़ा जो एक टाइम पर लोगों को कहती है कि उन्हें भी अस्थमा था इसीलिए दिवाली पर क्रैकर्स नहीं जलाएं, वो अपनी कुछ पिक्चर्स में स्मोक करते नजर आ रही थी। तब परिणीति चोपड़ा से इन पिक्चर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इन पिक्चर्स पर कमेंट करने से मना ही कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं ये वही परिणीति चोपड़ा है जो हमेशा अपने आइडियाज और अपने ओपिनियंस सबके सामने रखती हैं? वेल, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट है जिस कारण परिणीति चोपड़ा को डबल स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। वेल, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो परिणीति चोपड़ा इन दिनों कुछ फिल्में कर रही हैं, जिसमें से एक है साइना नेहवाल की बायोपिक, और ये फिल्म भी उन्हें डायरेक्टली नहीं मिली थी। इस फिल्म में पहले श्रद्धा कपूर थी। श्रद्धा कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन बाद में श्रद्धा इस फिल्म को टाइम नहीं दे पा रही थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया और फिर परिणीति चोपड़ा को इस फिल्म में लिया गया। इसके अलावा द गर्ल ऑन ट्रेन और संदीप और पिंकी फरार, इस तरह की फिल्में परिणीति चोपड़ा की फ्यूचर में आने वाली है। वेल, परिणीति चोपड़ा के करियर को देखकर यही कहा जा सकता है कि जितनी जल्दी उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी, उतनी ही जल्दी उनकी एग्जिट की तैयारी भी हो गई, लेकिन उनके पास कुछ सपोर्ट सिस्टम थे जिस कारण वो सस्टेन कर पाई। और हम आशा करते हैं कि परिणीति चोपड़ा के लिए आगे के लिए बॉलीवुड का सफर बहुत अच्छा रहे, लेकिन हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो गलतियां उनसे पहले हो गई, ये वही गलतियों को नहीं दोहराए। वेल, आपका क्या कहना है? पिछली बार की तरह इस बार परिणीति चोपड़ा को क्या गलती नहीं करनी चाहिए? रॉन्ग फिल्म सिलेक्शन, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, या फिर मीडिया से तमीज से पेश आना? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और स्टार के लाइफ और करियर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।